हाँ, तो जब भी कोई मार्केट में नया ट्रेडर आता है तो सबसे पहले उसका टास्क होता है सही चार्ट रीड करना। और सही चार्ट रीड करने के लिए उसे सबसे पहले ज़रूरत होती है सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की, जिसके कारण उस ट्रेडर को पता चल सके कि प्राइस कहाँ से बाउंस बैक करेगा और कहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। और सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की वजह से उसकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, ताकि हमको पता चल सके मोमेंटम कहाँ से आएगा, किस ब्रेकआउट से मोमेंटम जल्दी मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कौन सा एरिया साइडवेज होगा, कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। कई ट्रेड्स में तो हमको इनिशियल इसी वजह से लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें हमको पता नहीं होता है कहाँ पे सपोर्ट मार्क करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस। इनिशियल फेज में मैक्सिमम ट्रेडर यही गलती कर देते हैं, उनको सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका लॉस हो जाता है और फिर वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो ट्रेडिंग को जुआ गैम्बलिंग ऐसा कह के बंद कर देते हैं, और कुछ ही लोग जो होते हैं आगे बढ़ के सीखते हैं, सीखने के बाद उनको रूल्स बनाते हैं, फिर उन्हीं रूल्स को फॉलो करके फिर तब वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे पूरी एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे पूरा हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे 1 वीक के चार्ट पे। इसको मैं पूरा रिमूव किए दे रहा हूँ ड्राइंग्स। 1 वीक पे आ गए हम। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, जितने बिगर टाइम फ्रेम पे हम लेवल मार्क करेंगे वो उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और सही होंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। बिगर टाइम फ्रेम से फिर लोअर टाइम फ्रेम तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमारा जो प्राइस है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, मतलब हमें दिख रहा है कि प्राइस बुलिश है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई मार्क कर लेते हैं। ये मार्क वाइट है शायद, ऑल टाइम हाई मार्क कर लेंगे। और प्रीवियस लो कौन सा था? ये था, ये हमारा 15 अप्रैल। प्रीवियस लो मार्क कर लेंगे क्योंकि ये स्विंग बनना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्विंग टू स्विंग हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ये हमारा था हाई, ये था लो, ये बना एक स्विंग, ये बना दूसरा स्विंग और ये तीसरा। तो सबसे पहले जो हमारा रिसेंटली स्विंग होगा उसका हम हाई लो मार्क कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। वहाँ पे प्राइस ज़रूर रिएक्ट करता है। चलिए आपको हम जो प्रीवियस स्विंग है, इस स्विंग के अंदर जितने प्रीवियस स्विंग हैं उन पे हम छोटा सा मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इस स्विंग को भी मार्क कर लिए रहे हैं। ये 2 लेवल निकल के आए हमारे। तो यहाँ पे हमें प्राइस दिख रहा है कि बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस है हमारा, और हमने स्विंग मार्क कर लिया है। ये हाई ऑल टाइम हाई है अभी तक के, और ये हमारा मंडे 15 का लो का कैंडल है। अब हम चलेंगे डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में। इसमें थोड़ा अपने और लेवल्स को क्लियर करेंगे। तो हमने जो 1 वीक में लेवल स्विंग मार्क किए थे वहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको थोड़ा और क्लियर से मार्क करेंगे। ये हो गई हमारी लाइन। और एक बात याद रखिए, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। जो हमें दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का जोन है। अब ये हमने क्यों मार्क किया? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट आई है, मार्केट ने रिएक्ट किया। फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम भी आने की कोशिश हुई, और थर्ड यहाँ पे, इसलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आया बिग टाइम फ्रेम में। इसमें हमें बिग टाइम फ्रेम में ये हमें पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब नीचे का देख लेते हैं। नीचे का ये स्विंग मार्क कर लेंगे, और ये तो मार्क था ही पहले। इसको हम क्या करते हैं, एक जोन बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये कहाँ से निकल के आया? ये जो स्विंग किया था, ये स्विंग मार्क किया था हमने, ये वाला इन दोनों स्विंग पे हमने एक जोन बना दिया। और ये देखिए इस पर कितनी बार मार्केट ने टेस्ट किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, और फिर जब किया है तो यहाँ पे देखिए मार्केट सस्टेनेबल पे मार्केट गिर गई, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, और फिर कई बार। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अब अपने लेवल को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम थोड़ा मिनी टाइम फ्रेम में जाएंगे। उसमें देखेंगे कि आखिर मिनी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चलिए हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसमें मार्क करते हैं कि और क्या लेवल क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये तो हमारे लेवल थे 1 डे में, जो कि अच्छे रिस्पेक्ट हो रहे हैं, सब सही है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है मार्क करने के लिए। सबसे पहले प्रीवियस डे का लो, ये मार्क हो गया हमारा। यहाँ पे एक लेवल निकल पाया, और एक दूसरा है ये, इसको हम एज अ जोन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ भी मार्केट ने टेस्ट किया है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, सीधे नीचे गिर गई, यहाँ पे मार्केट हुई, नीचे आई, यहाँ पे मार्केट हुई साइडवेज। तो ये सब जो एरिया हैं, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई, मार्केट आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सीधे मार्केट ऊपर, यहाँ पे मार्केट आई, क्लोज हुई,
6 मई को आई मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है और फिर उसके बाद 8 मई को खुली, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है। अब फिर नीचे आके फिर ऊपर आने की कोशिश कर ली, तो ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है हमारा। ये हमारी 1 आवर में एनालिसिस हो गई, जो हमने मेन लेवल थे हमारा इसमें मार्क किया। अब चलते हैं हम 15 मिनट में, देखते हैं और क्या कितना क्लियर हो सकता है प्राइस। यहाँ पे हमारा एक लेवल निकल के ये आ रहा है, ये अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है। ये देखिए मार्केट क्लोज, यहाँ पे देखिए एक बार रिजेक्शन दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट खुली सीधा ऊपर चली गई और यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया है। फिर ये देखिए सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा है और फिर रिटेस्ट करके रिटेस्ट करने ऊपर आया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई, यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ पे ऑलरेडी एक दिन 10 मई का हाई लगा हुआ है और फिर मार्केट आज उसी लेवल पे ट्रेड हो रही है। देखिए ड्यूरिंग मार्केट चल रही है, मार्केट आज उसी लेवल पे ट्रेड हो रही है। तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा जोन बनाएंगे। इसको हम बहुत छोटा जोन बना के मार्क कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 15 मिनट में। और यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन चल रही है। अभी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अभी के लिए हमारे कुछ लेवल ये इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हमारे बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का काम आती है। ये लेवल हमें मिनी टाइम फ्रेम में दिख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि इसके बीच में मार्केट जब भी आया है तब साइडवेज हुआ है। यहाँ पर देखिए मार्केट आया था, साइडवेज हुआ, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन फिर इसी में आ गया, फिर साइडवेज होकर पहले नीचे गया था। अब फिर मार्केट नीचे से ऊपर आई है और यहाँ पर फिर साइडवेज है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक लेवल पे जब बार बार प्राइस आता है तो वो लेवल थोड़ा वीक हो जाता है। अब जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। और आप प्रीफर कीजिएगा कि 15 मिनट में ही ब्रेकआउट देखें, क्योंकि 5 मिनट और मिनी टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट होते हैं वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं फेल होने के। 15 मिनट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा तो वर्क करेगा प्रॉपर। अब ये जो यहाँ पे पुल बैक दे रखा है, हमें ये नहीं पता ये कैसे आया, तो इसको हम निकालेंगे टूल फिब है। फिर चलिए बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक जब 47,500 तक मार्केट गई तो हम यहाँ पे फिब का यूज़ करेंगे। फिब लगा, इसका जो ये एरिया होता है 0.5 और 0.6, ठीक। आप देखिए यहीं पे मार्केट वापस आई एक रिट्रेसमेंट करने अपने प्राइस का। प्राइस जब भी किसी डायरेक्शन में जाती है तो रिट्रेसमेंट जरूर करती है। अब प्राइस ने मूव किया और रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, फिर के 0.5 और 0.6 लेवल तक। फिर यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर सीधे बूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लेवल निकाल रहे हो तो आप रिट्रेसमेंट लेवल भी आपको पता हो। जैसे प्राइस एक 1 वे डायरेक्शन में करता है तो कहाँ तक वो रिट्रेसमेंट करने आ सकता है, तो आप फिब का यूज़ करके उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा वीडियो को और कमेंट में बताइएगा और क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको सीखने में, या कोई भी और भी टॉपिक या फिब के ऊपर टॉपिक चाहिए होगा तो बताइएगा।